बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, फेलो स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप सर उस्मान मुग़ल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये चैनल आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके जिन तक अभी तक ये चैनल नहीं पहुंच सका। और आपसे गुजारिश है कि मेरी हर वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखा कीजिए। आज हम पढ़े हैं पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस का उर्दू में सीखेंगे कैसे होगा। ऐसे उर्दू जुमलों में सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, ये पैसिव वॉइस की पहचान है। उसे, मुझे, तुम्हें, हमें, उन्हें, ये अल्फाज भी उर्दू जुमले के शुरू में आएँ तो वो पैसिव वॉइस जुमले की पहचान कहलाते हैं। पहली बात, सब्जेक्ट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट अगर हो भी तो जुमले के दरमियान में होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जुमले के शुरू में आता है। इसकी पहली पहचान उर्दू में यह है कि ऐसे उर्दू जुमलों में फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फेल के बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे का लफ्ज़ आएगा। जैसे उसे सज़ा नहीं दी जा चुकी थी, सज़ा देना वर्ब है, जा चुकी थी पहचान है। ठीक है। क्या मकान की मरम्मत की जा चुकी थी, मरम्मत करना वर्ब है, जा चुकी थी पहचान है। तो ये जा जो है ये जाना वाला नहीं है, ये पहचान है पैसिव वॉइसेस की। ये इसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान है ऐसे उर्दू जुमलों में वर्ब यानी फेल के बाद गया था, गई थी, गए थे वगैरह आएगा। मिसाल इसकी यूं लिखेंगे, उसे खत लिखा गया था, उन्हें किताब पढ़ाई गई थी। तो ये यहाँ देखें, उससे खत लिखा गया था, उन्हें किताब पढ़ाई गई थी, ये उससे और उन्हें से पता चल गया कि ये पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। किससे लिखा गया था नहीं पता, किससे लिखा गया था और किसने किताब पढ़ाई थी उसका जिक्र नहीं किया गया, लिहाजा ये पैसिव वॉइस है। अब लिखा गया था, लिखना वर्ब, गया था पहचान, पढ़ाना वर्ब, गई थी पहचान। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा, उसके बाद बीन लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हैड बीन, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा बेसिकली वो सब्जेक्ट होगा, हैड बीन थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है तो फिर बाय के बाद ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिखा जाएगा। मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, इंग्लिश हैड बीन टॉट टू मी, उन्हें चाय पिलाई गई थी, दे हैड बीन सर्व्ड विद टी। तो ये सेंटेंसेस इसके देखें, आपसे मैं बार बार हर वीडियो में ये अर्ज करता रहा हूँ कि आपने अगर किसी भी टेंस को समझना है, सीखना है, ये नंबर वन उसका फार्मूला ये है कि उसकी आप पहचान उर्दू में याद करें। जब आपको सारी पहचानें उसकी उर्दू में याद होंगी, आपको पता होगा कि ये जुमला किस टेंस का, फिर आपके लिए इजी होगा उसकी इंग्लिश बनाना। नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम, यानी इसमें सब्जेक्ट के तौर पर जो आता है शुरू में, उसके बाद हैड नॉट बीन थर्ड फॉर्म, और अगर इसमें सब्जेक्ट जुमले के दरमियान में मौजूद हो उर्दू जुमले में तो उसको हम बाय के बाद ऑब्जेक्ट की शक्ल में लिख देंगे। तो ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा मैं बार बार आपको वीडियो में ये भी बताता हूं कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद करने ज़रूरी हैं। अब ये मिसाल देखें, ही हैड नॉट बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, तो उसे उस्ताद से सज़ा नहीं दी गई थी। अब इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है उस्ताद, लेकिन उसके साथ से का लफ्ज़ आया हुआ है। ठीक है, और उससे शुरू में ये ऑब्जेक्ट है। द क्लोथ्स हैड नॉट बीन वॉश्ड बाय हर, उससे कपड़े नहीं धोए गए थे। ठीक है जी, तो ये आपने जहन में रखना है, ये बिल्कुल फार्मूले या सेंटेंस स्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक है। आप देख सकते हैं इसको।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले जिनमें उर्दू में क्या का लफ्ज़ आता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है, उन्हें हम सवालिया जुमले कहते हैं। जैसे हैड, उस सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, उसके बाद बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो सवालिया जुमले क्या उर्दू में शुरू में आता है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे अगर आप यहां देखें, क्या खिलाड़ियों से क्रिकेट खेली गई थी। ठीक है, खिलाड़ियों से, ये क्या है, खिलाड़ियों से क्रिकेट खेली गई थी। हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय द प्लेयर्स। असल बात हो रही है क्रिकेट की। ठीक है, तो जिसकी बात बताई जा रही है उस वो ऑब्जेक्ट है। हैड द स्टूडेंट्स बीन पनिश्ड बाय द टीचर। क्या तलबा को उस्ताद से सजा दी गई थी। अब इसके अंदर भी क्या का लफ्ज आया, एंड पे क्वेश्चन मार्क आया, सवालिया जुमला। डबल इंटेरोगेटिव या डब्ल्यूज वाले सेंटेंसेस, उनमें हैड, डब्ल्यूज के बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और देन ऑब्जेक्ट एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखें, याद रखने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी कमांड इंग्लिश ग्रामर पे या टेंसेस पे, एक्टिव पैसिव पे करना चाहते हैं तो ये आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल है जी, वाई हैड अहमद बीन टीज्ड बाय सुल्तान। अहमद को सुल्तान से क्यों तंग किया गया था, या अहमद को सुल्तान से क्यों तंग किया जा चुका था। When had the house been auctioned? घर को कब नीलाम किया गया था, या घर कब नीलाम किया जा चुका था। चूंकि दोनों इसकी पहचाने हैं, वर्ब के बाद जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, और वर्ब के बाद गया था, गई थी, गए थे, लिहाजा किसी में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हु बाय होम में बदलेगा, बाय होम के साथ हैड, फिर ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और एंड पे उसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, these all are very important for you to learn English and to make the translation into English. So please keep in touch and keep learning it. The examples are, by whom had you been teased? तुम्हें किससे तंग किया गया था, या तुम्हें किससे तंग किया जा चुका था। by whom के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट बन गया जो बीन, फिर थर्ड फॉर्म और एंड पे क्वेश्चन मार्क। by whom had Ali been taught? अली को किससे पढ़ाया जा चुका था। तो ये एग्जाम्पल्स आपकी सिर्फ समझ के लिए होती हैं कि अगर आपको सेंटेंसेस को सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक समझना आसान हो जाए। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, हाथ नहीं लिखा गया था, क्या उसे सजा दी जा चुकी थी। हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी। अदनान को पीटा नहीं गया था। क्या नए स्कूल खोले गए थे। उसे कब खाना खिलाया गया था। हमें इम्तिहान की तैयारी नहीं करवाई गई थी। क्या असद को चंद पैसे उधार दिए गए थे। मुझे एक नई फिल्म दिखाई गई थी। क्या तालिब इल्म को सज़ा नहीं दी गई थी। तो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपने करनी है, आपके लिए जो आपने पीछे लर्न किया है। जैसे मैं यूजुअली यही कहता हूँ कि जो आपने पीछे लर्न किया उसके मुताबिक करें। अब लर्न कैसे करना है, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आती आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और आपको आंसर उसका प्रॉपरली मिल जाएगा। थैंक यू इन द एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।